रश्मि हमारे मोहल्ले में नई नई आई थी और बहुत जल्दी ही उसके नाम के चर्चे हमारे पूरे मोहल्ले में हो गए थे। हर किसी की ज़बान पर यही होता कि उसके जैसी शरीफ लड़की आज तक कभी नहीं देखी। मैं अपनी माँ के मुँह से भी रश्मि की बड़ी तारीफ़ें सुन चुका था। मेरी माँ को रश्मि इतनी पसंद आई कि वह कहने लगी, मेरी तो इच्छा है कि रश्मि मेरी बहू बने। वह मेरे घर में आ गई तो मेरे घर को स्वर्ग बना देगी। अपनी माँ के मुँह से एक लड़की की इस तरह की तारीफ सुनकर तो मुझे भी यहाँ इच्छा होने लगी थी कि मेरी पत्नी ऐसे ही कोई शरीफ लड़की बन जाए। और फिर मेरी माँ ने रश्मि के माँ बाप से मेरे लिए रिश्ता मांगा तो उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। मैं तो बहुत खुश था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसे एक नज़र देखूं। लेकिन जब मैंने अपनी ख्वाहिश अपनी माँ के सामने रखी तो मेरी माँ कहने लगी, वह बहुत ही शर्मीली लड़की है। आज तक वह किसी भी गैर लड़के के सामने नहीं गई है। और इसके साथ ही रश्मि के माँ बाप भी बहुत ही पुराने ख्याल के हैं। वह तो रश्मि की तस्वीर देने पर भी ऐतराज़ कर देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर मैं ठंडी आह भरता रह गया था। महीने बाद शादी थी और इन 3 महीने में मैं जानता था कि रश्मि की एक झलक भी देखना मुझे नसीब नहीं होगा, क्योंकि वह बाहर निकलती ही नहीं थी। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरी बेताबियत रश्मि के लिए बढ़ती ही जा रही थी। जब भी मेरी माँ उनके घर से होकर आती है तो उसकी तारीफ़ें करने लगती है कि आज तो रश्मि बड़ी प्यारी लग रही थी, उसने बहुत ही अच्छी चाय बनाई थी, खाना बगैर खाए मुझे आने ही नहीं दिया, उसके हाथ में तो बहुत ही स्वाद है। यह सब सुनकर मैं अंदर ही अंदर अपनी मंगेतर से बहुत मोहब्बत करने लगा था। और इसलिए आज शादी की रात तो मेरी बेताबियाँ पूरी चरम सीमा पर थी। मेरे जज्बात मेरे अंदर तूफान मचा रहे थे। शादी हॉल में भी मेरी ससुराल वालों ने ऐसा अरेंजमेंट किया था कि औरतों का इंतजाम अलग था और मर्दों का अलग। फेरों के समय भी रश्मि ने इस तरह अपने आप को छुपा रखा था कि उसके हाथ और पैर की उंगली तक दिखाई नहीं दे रही थी। मैं बहुत हैरान हुआ था कि आजकल के ज़माने में ऐसी लड़कियां कहाँ होती हैं। विदाई के समय भी उसने एक लंबी चौड़ी सी शॉल ओढ़ रखी थी कि वह पूरी की पूरी छुपी हुई थी। जैसे ही मैं उसके साथ घर में दाखिल हुआ तो मेरी बहनें उसे मेरे कमरे में ले गई और मेरे दोस्त मुझे लेकर बैठ गए। वो जानते थे कि मैं इस वक्त तन्हाई चाहता था और अपनी पत्नी के अलावा मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मेरे दोस्त जानबूझकर मुझे छोड़ने को तैयार ही ना थे। मुश्किल से सारी रस्मों से जान छुड़ाकर रात के 12 बजे मुझे कमरे में जाना नसीब हुआ था। कमरे में दाखिल हुआ तो गुलाबी कलियों की मदहोश कर देने वाली खुशबू ने मेरा स्वागत किया था। बेड पर बैठी मेरी दुल्हन मेरे आने पर सिमट कर बैठ गई थी। पहली नज़र जब उसके सफ़ेद दूधिया पैरों पर पड़ी, जिस पर लगी मेहंदी मेरे दिल को धड़का के रख गई थी। दूसरी नज़र मेरी तो उसके खूबसूरत हाथों पर पड़ी, जिस पर सुर्ख रंग की चूड़ियाँ, हाथों में मेहंदी के बूते उसके हाथों की खूबसूरती और भी बढ़ा रहे थे। बस चेहरा अब तक घूंघट में छुपा हुआ था। मैं धीरे से कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त मेरे दिल की धड़कनें मेरे बस से बाहर थी। खुद ब खुद मेरे चेहरे पर एक जाड़ दिल फरेब सी मुस्कुराहट आकर ठहर गई थी। 3 महीने में बस रश्मि के ख्यालों में ही देख रहा था, उसे अब तक देखा नहीं था। मैं उसके पास आकर बैठ गया, लेकिन मेरे बैठते ही उछल कर पीछे हटी थी। मुझे उसकी हरकत पर हैरत हुई, लेकिन शायद वह घबराई हुई थी। मैंने घूंघट उठाया तो वह बहुत खूबसूरत थी, मेरे ख्यालों से भी बढ़कर, लेकिन वह बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही थी। वैसे तो आजकल के दौर की लड़कियाँ इतनी ज़्यादा शर्माती नहीं हैं, लेकिन रश्मि जैसी लड़की से मैं उम्मीद रख सकता था, क्योंकि अपनी माँ के मुँह से मैंने जो बातें सुनी थी तो मेरे ख्यालों में रश्मि को ऐसे ही शर्मो हया वाला होना चाहिए था। मैंने जैसे ही उसके हाथ को अपने हाथ में लिया तो वह बर्फ़ की तरह ठंडा था। इससे पहले मैं उसे मुंह दिखाए जाने की अंगूठी पहनाता, वह अपना हाथ मेरे हाथ से धीरे से खींचने लगी। मैंने कहा, तुम तो मेरे ख्यालों से भी ज़्यादा हसीन हो। 3 महीने मैंने तुम्हें देखे बिना बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं। मैंने अपनी बेताबी और बेचैनियों का जिक्र रश्मि से करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं उसकी तारीफ़ें कर रहा था, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, बजाय इसके कि वह शर्माती, उल्टा वह घबरा रही थी। उसके चेहरे की फीकी पड़ती रंगत मेकअप में भी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। उसका हाथ मेरे हाथों में अब तक था, लेकिन बहुत तेज़ी से काँप रहा था। मैं उसकी हालत को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ समस्या क्या है। ऐसे भी क्या शर्मझिझक लड़कियां तो इस रात के लिए बहुत से सपना सजाकर पिया के आंगन में कदम रखती हैं। मेरी ख्वाहिशें थी अपनी पत्नी का जेवर मैं अपने हाथों से उतारता और साथ ही साथ उसकी तारीफ़ भी करता, लेकिन जैसे ही मैंने उसके माथे पर
लगे टीके की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने फ़ौरन से मेरा हाथ झटक दिया। कहने लगी, मैं खुद उतार लूँगी। मुझे उसका व्यवहार कुछ अजीबोगरीब सा लग रहा था। मैंने कहा, नहीं रस्मी, मेरी ख्वाहिश है यह काम मैं अपने हाथों से करूँ। आज के दिन तो तुम्हारी सेवा मैं अपने हाथों से करना चाहता हूँ, फिर सारी ज़िंदगी तुमने ही तो मेरी सेवा करनी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, बस अपने घर से जुदा होने का गम है। मैं उसके हिचकिचाने का हल अब समझा था। पहली रात की झिझक रस्मी में कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन मेरी वो रात बेहद हसीन गुजरी थी। मैं गहरी नींद में सो रहा था जब मुझे सिसकिया की आवाज़ सुनाई दी थी। एकदम मेरी आँख खुली थी। नींद का मैं शुरू से ही कच्चा था। जरा सी आहट पर मेरी आँख खुल जाया करती थी। नींद के गुनगुनी में मैंने मुश्किल से आंखें खोली। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सिसकियों की आवाज़ मेरे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मैं उठकर बैठ गया, लेकिन जैसे ही उठा, सामने कमरे में बने छोटे से मंदिर में रस्मी बैठी हुई थी और रो रही थी। इस अंधेरे में भी मुझे वह साफ दिखाई दे रही थी। मेरी बात पर खुश थी। मुझे लगा शायद सुबह हो गई है और वह सुबह सुबह पूजा पाठ करने के लिए उठी होगी। लेकिन मैंने बाहर देखा तो बाहर तो घुप अंधेरा था और रस्मी सिसकियों से रो रही थी। मैंने मोबाइल उठाकर समय देखा तो रात के 4 बज रहे थे। अभी तो सुबह होने में बहुत देर थी। इस समय वो क्या कर रही थी? फिर मुझे ख्याल आया, शायद वह इतनी सुबह ही उठ जाया करती होगी और सुबह सुबह भगवान की पूजा अर्चना करती होगी। यह सोचकर ही मेरे दिल में रस्मी के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। चलो, सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करना तो मुझे समझ आता है, लेकिन यहाँ सिसकियों से रोना मेरी समझ से बाहर था। उसे तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए था, खुश होना चाहिए था कि उसकी ज़िंदगी की इतनी खूबसूरत शुरुआत हुई थी। लेकिन वह रो रही थी। आखिर वह रो क्यों रही थी? उसकी सिसकियों ने मुझे परेशान किया था। मैं उठकर बैठ गया, तकिया ठीक किया और बेड के कॉर्नर में टेक लगाकर बैठ गया। रश्मि शायद मेरे जाग जाने से बेपरवाह थी, इसलिए हाथ जोड़े वह भगवान से कुछ मांग रही थी और उसकी जो बात मेरी कानों में टकराई थी, मैं बौखला कर रह गया था। मेरे होश उड़ गए थे। वह कह रही थी, हे भगवान, मुझसे आज की रात बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुझे इस पाप की माफ़ी दे दे, मुझे माफ़ कर दे। मैंने जो पाप किया है यह बहुत बड़ा पाप है। वह यह क्या कह रही थी? मैं तो उसकी बातें सुनकर ही सोचने समझने के लायक ही नहीं रहा था। पहले तो मुझे लगा शायद मेरे कानों में कुछ गलत सुना है, मगर फिर से वह यही कह रही थी कि आज की रात मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आज तो हमारी शादी की पहली रात थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत गुजरी थी। फिर भला आज की रात पाप कैसे हो गया? हम दोनों एक दूसरे के लिए जायज़ थी और हमारा रिश्ता भी जायज़ था। फिर वह हमारे जायज़ रिश्ते को पाप क्यों कह रही थी? और यह सब सुनकर मेरे होश खोने लगे थे कि आखिर मेरी पत्नी ने रात को ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। फिर मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग साए साए करने लगा। मेरा दिमाग में काम करना बंद कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह यह बात आखिर क्यों कर रही है। क्या उसकी शादी उसकी रजामंदी से नहीं हुई है? क्या इसलिए उसे यह सब पाप लग रहा है? एक के बाद एक सवाल मेरी जान निकाल रहे थे। कुछ देर बाद ही रश्मि की सिसकियाँ बंद हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और उठकर बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ी थी। मुझे जागते देखकर और अपनी तरफ देखता पाकर वह घबरा गई थी और कुछ बौखलाकर कहने लगी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मैंने कहा, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। मैं उस समय बहुत ही सीरियस था। वह धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आ गई और बेड पर मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई। मैंने कहा, क्या बात है रश्मि, रो क्यों रही हो? मेरी बात पर उसने नज़रें चुराई थी। मैंने साइड टेबल पर लैम्प जला दिया। उसका चेहरा मुझे साफ नज़र आ रहा था। मैंने कहा, बताओ क्यों रो रही थी? वह कहने लगी, बस मुझे आदत है, मैं जब भी सुबह उठकर भगवान की पूजा करती हूँ तो खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं और कभी कभी मैं सिसकियों से रोने लगती हूँ। आप परेशान मत हुआ करें। यहाँ कहकर वह खड़ी होने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ मैंने अपनी तरफ ज़ोर से खींचा तो वह मेरे करीब हो गई। उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब था। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा कि आखिर तुमने क्या पाप कर दिया है? किस पाप की माफ़ी मांग रही हो तुम सुबह सुबह भगवान से? मेरी बात पर तो जैसे उसकी जान निकल गई थी। मेरे शब्द इस समय थोड़े सख्त थे। मेरी आंखों में भी गुस्सा समाया हुआ था। जो बात मेरे कानों ने सुनी थी वह कोई छोटी बात तो ना थी। आखिर रश्मि किस गुनाह की बात कर रही थी? उसने अपना हाथ खींचकर मेरे हाथ से पीछे किया, कहने लगी,
आपको सुनने में कोई गलती हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यहाँ कहकर उसने तकिया उठाया, सोफे पे जाकर लेट गई। उसके इस हरकत से मुझे और भी गुस्सा आने लग गया। मैंने कहा, रश्मि यह क्या बदतमीजी है, इधर आओ मेरे पास, आकर लेटो। वह कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही और मैं सोना चाहती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना मुझे नींद आ रही है और ना मैं सोना चाहता हूँ और ना ही तुम्हें सोने दूंगा। जल्दी से इधर आओ, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फ़र्ज़ है। मुझे इस समय उसकी इस अदा पर भी प्यार आ रहा था। मेरी यह बात सुनकर वह मेरा इरादा समझ गई थी। मेरी बात को समझते ही उसके चेहरे की रंगत फिर से फीकी पड़ने लगी थी। वो बार बार वह अपनी उंगलियां चटका रही थी, जैसे ही वह समझ नहीं पा रही हो कि उसे क्या करना चाहिए। मैं बेड से उठा और तेज कदम उठाता हुआ सोफे तक पहुंचा था। उसे बाजू से पकड़ा और अपने साथ बेड पर ले आया और जैसे ही मैं उसके करीब होने लगा वह मुझसे पीछे हटने लगी। लेकिन मुझे कहाँ परवाह थी। शादी के शुरू दिन थे, आज की रात पहली रात थी और इन दिनों तो मैं पत्नी की संगत ही बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगा कि वह शायद अपनी दुआ में कुछ और कह रही होगी। मेरे ही सुनने में कुछ गलती हुई है। अगली रात फिर यही हुआ था। रात के समय जैसे ही मैंने उसे अपनी बाहों में भरा और चूमने लगा, वह मुझसे बिदक कर पीछे हटी थी। लेकिन मैंने उसे फिर से कसकर अपनी बाहों में भर लिया। इस बार मेरी पकड़ बहुत मजबूत थी, चाहकर भी वो मेरी बाहों के घेरे से निकल नहीं सकती थी। थक हार कर उसने खुद को मेरे हवाले कर दिया। रश्मि के साथ बिताए यह खूबसूरत पल मुझे किसी और ही जहां भेज देते थे। जैसे ही मैंने अपना हक वसूल किया था, वह फौरन से मेरे पीछे हट गई और जल्दी से बाथरूम में नहाने के लिए घुस गई। हालांकि मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था, लेकिन वह फिर भी रात के समय ही नहाने के लिए चली गई। यह देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। उसका यह व्यवहार मेरे साथ ऐसा था जैसे मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ और वह बेबस मजबूर है, जैसे कि उसे इस रिश्ते में उसकी अपनी कोई रजामंदी शामिल नहीं है। यह बात एक मर्द होते हुए मुझे खटकने लगी थी। वो नहाकर बाथरूम से आई तो मुझसे चिपक कर सोने की बजाय वह दूसरी साइड पर सोने लगी थी। मैंने उसे अपने साथ लगाया तो उसने कहा, मुझे अकेले सोने की आदत है। मन मारकर मैं उससे अलग हो गया था। शादी को 3 दिन हो चुके थे, लेकिन हर बार की तरह अब रश्मि मेरे बाहों से निकलने की कोशिश तो नहीं करती थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वह मेरे रोमांस करने पर खुश नहीं थी। एक बार तो जब मैं उसके बेहद करीब था तो मैंने उसकी आंखों से बहते आंसू देखे थे। वह लगातार मेरे करीब आने से घबरा रही थी और यहाँ शर्माना नहीं था, यहाँ तो कुछ और ही था। एकदम मैं उससे पीछे हट गया। मेरे जज्बातों का तूफान एकदम से ठंडा पड़ चुका था। मैंने अपना तकिया लिया और दूसरी साइड पर लेट गया। वह भी जैसे इंतजार में थी, जल्दी से मुझसे दूर होकर कपड़े पहनकर सो गई थी। मुझे उस पर गुस्सा भी आने लगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत का जवाब अब तक उसने मुझे मोहब्बत से नहीं दिया था। जब भी मैं उसके करीब आने की कोशिश करता हूँ, एक घबराहट, एक बेबसी उसके चेहरे पर सवार रहती थी। मुझसे कतराना, घबराना, खुद को मुझसे पीछे करना, सारा समय वह इसी में गुजार देती थी। कभी कभी मुझे यहाँ लगता कि जैसे वह किसी तकलीफ से गुजर रही हो। क्या मेरा रिश्ता उसके लिए तकलीफ भरा था? अगर था तो क्यों? एक मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी का ऐसा रवैया हरगिज़ नहीं। मैं फ़ौरन से बेड से उठकर सोफे पर जाकर लेट गया। मुझे मोहब्बत के बदले रश्मि की मोहब्बत चाहिए थी, ना कि उसकी युक्ताहट। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहा कि आखिर रश्मि के साथ समस्या क्या है। पूरा 1 हफ्ता मैं दोबारा रश्मि के करीब नहीं आया और उसने भी मुझे एक बार भी मनाने की कोशिश नहीं की थी। हर रोज़ वह रात को रोती रहती और ना जाने अपने किस पाप की माफ़ी मांगती रहती, और अब तो मेरे बर्दाश्त की हद जैसे जवाब देने लगी थी। एक बार वह ऐसे ही रो रो कर अपने किसी पाप की माफ़ी मांग रही थी कि मैं उसके पास आकर बैठ गया। मैंने सोचा अभी वह भगवान के सामने बैठी हुई है और वह अभी झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि मैं इससे पहले जब भी उसके रोने की वजह पूछता तो वह टाल जाती थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, बताओ कि तुम किस बात की माफ़ी मांगती हो? जब भी मैं तुमसे पूछता हूँ तुम बात को टाल जाती हो, लेकिन देखो आज तुम भगवान के सामने मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। मुझे सच सच बताओ, तुम क्यों रोती हो? वह कहने लगी कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मैंने एक गैर मर्द से रिश्ता बना लिया है। यह सुनकर मुझे रश्मि पर जितना भी गुस्सा आता कम था। मैंने कहा, यह क्या बकवास कर रही हो? तुमने किस मर्द से नाजायज़ रिश्ता बना लिया? वह कहने लगी, आपसे। वह इस समय मुझे नहीं देख रही थी, अपने हाथों को देख रही थी। लग रहा था जैसे
वह किसी और की दुनिया में थी, बस रोए जा रही थी। फिर सामने भगवान की तरफ देखते हुए कहने लगी, हे भगवान, मैं अपने पति से ही पाप किया है, मैं पवित्र कर दे। उसकी यह बात सुनकर मैंने हैरत से देखा था। मुझे लगा जैसे वह पागल हो गई है, वह अपने होशो हवास में नहीं है। जो कुछ उसने कहा था मेरे लिए किसी धमाके से कम नहीं था। क्या वह सच में पागल थी जो पति के साथ जायज़ रिश्ता जोड़ने को पाप का नाम दे रही थी? और मैंने उसे छू लिया तो वह अपवित्र कैसे हो गई? मैं उसका पति था, उस पर हक रखता था, वह मेरे लिए जायज़ थी। और इस रिश्ते के आधार पर मैंने उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाया था, कोई पाप नहीं किया था। मैंने पकड़कर उसे झंझोड़ कर रख दिया। मैंने कहा, क्या हो गया है? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मेरे अंदर तो जैसे आग से लग गई थी, लेकिन वह शायद होश की दुनिया में वापस आई थी। मुझे गुस्से में देखकर घबराई थी। मैंने कहा, तुम होश में तो हो, मैं तुम्हारे पति हूँ और हमारे बीच बनने वाला रिश्ता हर तरह से जायज़ है। तुम क्यों इसे पाप का नाम दे रही हो? मेरी बात सुनकर वह एकदम से खड़ी हो गई। कहने लगी, आप मेरे पास मत आया करें, मुझे अपना आप गंदा लगने लगता है। आपके पास आने से मैं अपवित्र हो जाती हूँ। मुझे खुद से नफरत होने लगती है, खुद से घिन महसूस होती है। प्लीज़ मुझसे दूर रहा करे। वह रोए जा रही थी, मेरे सामने हाथ जोड़कर बहुत बड़ी अजीबोगरीब तरह की बातें कर रही थी। मैं उसे वही छोड़कर कमरे से निकल गया, हॉल में जाकर बैठ गया। मेरे चक्कर आने लगा था कि कैसे वहाँ हमारे रिश्ते पर पाप का ठप्पा लगा सकती थी। इतनी ना समझ तो वह भी नहीं थी और ना ही इतनी कम उम्र थी। क्या उसे नहीं पता शादीशुदा रिश्ते के बारे में, पति पत्नी के प्यार के बारे में? फिर यह सब क्या था? मुझे इस तरह हॉल में बैठा देखकर मेरी माँ, जो अपने कमरे से शायद पानी पीने के लिए बाहर निकली थी, मुझे देखकर चौंक गई। कहने लगी, आरव, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। यह सुनकर मेरी माँ मेरे पास बैठ गई और मुझे वजह पूछने लगी कि आखिर समस्या क्या है। मैंने सारी बात अपनी माँ को बता दी तो वह कहने लगी, शायद वह भगवान के ज़्यादा करीब रहती है, उसे हर समय पवित्र रहने की आदत है, इसलिए उसने ऐसा कह दिया होगा। चिंता मत करो, धीरे धीरे वो इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगी। लेकिन मैं जानता था यह बात नहीं है, बात कुछ और ही है। एक बार मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन पर बात करते देखा था, लेकिन जैसे ही मैं अब कमरे में दाखिल हुआ, उसने फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया। अगर रश्मि अपने माँ बाप से फ़ोन पर बात कर रही थी तो मेरे आने पर उसने फ़ोन काट क्यों दिया था? वह अपनी बात जारी रख सकती थी। इसी तरह वह बात बात पर यूँ चौंक जाती जैसे दिमागी तौर पर यहाँ मौजूद ही ना हो। मैं पूछता क्या हुआ तो वह नाम में सर हिला देती थी। मुझे अब रश्मि पर शक होने लगा था। वह रोज़ मायके जाने लगी थी। जब मायके से वापस आती है तो उसकी आंखें रो रो कर सूजी होती और उसका कारण वह मुझे कुछ नहीं बताती थी। लेकिन एक बार मैं रश्मि को एक लड़के के साथ देखा था। मैं किसी दोस्त से मिलने होटल में गया था, जहाँ मैं रश्मि को एक लड़के के साथ एक कमरे में जाते हुए देखा। यह देखकर तो मैं सांस लेना भूल गया था। मेरी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ कैसे एक कमरे में जा सकती है? मेरा जी चाहा कि दरवाज़ा ज़ोर से बजा दूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी का तमाशा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए खामोशी से घर चला गया। घर आया तो मेरी माँ खाना बना रही थी। हालांकि मैं जानता था कि रश्मि कहाँ है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी माँ से पूछा रश्मि के बारे में कि वह कहाँ है। मेरी माँ कहने लगी, अपने मायके गई है। फिर कहने लगी, रश्मि की माँ की तबीयत शायद ठीक नहीं है, इसलिए मिलने गई है। कुछ देर बाद रश्मि वापस आ गई थी। अब भी उसकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कितना रोई है। मेरी माँ ने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? तो वह कहने लगी, अब बेहतर है। यह कहकर वह कमरे में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया। मेरे अंदर तो इस समय जैसे आग सी लगी हुई थी। मैं कमरे का दरवाज़ा बंद किया और रश्मि से पूछने लगा कि तुम कहाँ से आ रही हो? वह कहने लगी, अपनी माँ के घर से आ रही हूँ। मैंने रश्मि के झूठ पर चिल्लाकर कहा कि मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें खुद होटल के कमरे में एक गैर मर्द के साथ जाते देखा है। कौन था वह आदमी? मैं बहुत ही गुस्से से दहाड़ते हुए पूछा तो वह मेरे गुस्से से एकदम से डर गई, रोने लगी और बोली, वह लड़का मेरा पति था। यह सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा गया था। मैंने कहा, क्या कहा तुमने? वह रोने लगी, कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ। गौरव से मेरी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी और फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। लेकिन गौरव कहने लगा कि अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है, इसलिए जब तक मैं नौकरी से नहीं लग जाता तुम्हारा घर रिश्ता नहीं ला सकता और ना ही
तो मैं छोड़ सकता हूँ। मैं उसकी बातों में आ गई और उससे छुपकर मंदिर में शादी कर ली। लेकिन उस लड़के ने नौकरी लगने के बाद भी मेरे घर अपना रिश्ता नहीं भेजा और फिर मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तय हो गया। रश्मि कहने लगी कि मैंने गौरव से कहा मुझे तलाक दे दो, क्योंकि मेरी तुमसे शादी तय हो चुकी थी और वह लड़का मेरे घर रिश्ता भी नहीं भेज रहा था और मैं अपने घर वालों को कुछ बता भी नहीं सकती थी। मैंने गौरव से कहा मुझे तलाक दे दो, मेरी कुछ ही समय बाद शादी है और मैं शादी पर शादी नहीं कर सकती और ना मैं अपने घर वालों को अपनी पहली शादी का बता सकती थी, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार थी। वह शायद यह सदमा सह नहीं सकती। लेकिन गौरव नहीं माना और तुम्हारी और मेरी शादी हो गई। इसलिए मैं तुम्हारे करीब आते हुए डरती थी, क्योंकि मैं इस शादी को नहीं मानती। मेरा पहला पति गौरव है और जब तक वह मुझे तलाक नहीं दे देता मैं तुम्हें पति का स्थान नहीं दे सकती और ना ही तुम्हें पति होने का हक दे सकती हूँ। तुम जब भी मेरे करीब आते तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपवित्र हो गई हूँ, मुझे किसी गैर मर्द ने छुआ है। रश्मि ने मुझे बताया कि गौरव मुझे ब्लैकमेल करने लगा है। वह मुझसे पैसे मांगता है। अगर मैं उसे पैसे देने से मना करूं तो वह कहता है कि मैं तुम्हारी माँ और पति को सब कुछ बता दूंगा। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी माँ बीमार है। अगर उन्हें कुछ भी ऐसी वैसी खबर मिली तो यह उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैं उसे चुपचाप पैसे दे देती हूँ। अगले दिन मैं उस लड़के के पास गया और उसकी अच्छे से खातिरदारी की। मैंने उससे कहा चुपचाप रश्मि को तलाक दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वह लड़का डर गया, इसलिए उसने रश्मि को तलाक दे दी और मैंने दोबारा रश्मि से मंदिर में जाकर शादी की थी, जिससे कि उसके दिल को तसल्ली हो जाए कि अब मेरा और उसका रिश्ता जायज़ है। क्योंकि जैसे भी थी, दुनिया की नज़र में रश्मि मेरी पत्नी थी और मैं रश्मि की इज्जत को यूँ उछाल नहीं सकता था। रश्मि की इज्जत मेरे परिवार की इज्जत है। मैंने चुपचाप उससे शादी कर ली और अपने रिश्ते को पवित्र रिश्ते का नाम दे दिया। उस पर पर्दा डाल दिया, क्योंकि रश्मि मेरी इज्जत थी और मेरी मोहब्बत भी थी। लेकिन लड़कियों को ऐसे कदम जल्दबाजी में आकर नहीं उठाने चाहिए, जो कदम जल्दबाजी में रश्मि ने उठाया था। क्योंकि हर किसी की किस्मत में मेरे जैसा पति नहीं होता, जिसने रश्मि की सारी गलतियों को माफ़ करके उसे दिल ने अपनाया था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।